सेना लड़ने के लिए खड़ी थी। केवल अर्जुन हर मोह का पात्र था। तो भगवान ने उसको समझा कि क्या सेना की योग्यता का बनाया, बस इतना। भगवान ने इतने तो अभी कमांडो ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग होती है, सबको यही सिखाया जाता है नहीं साहब युद्ध में लड़ाई लड़ना है दुश्मनों से। अगर इतना ही है गीता का तो फिर क्या करना है? गीता जैसे द्रवपदार्थ रहता ना, जहां भी डालो उसी का आकार ले लेगा। गिलास में डालो पानी तो गिलास का आकार, लोटे में डालो तो लोटे का। ऐसे ही भगवत गीता विश्व में कहीं भी किसी भी व्यक्ति यानी माता बहन सब मनुष्य समुदाय, मनुष्य श्रेणी, जहां भी आप जिस स्थिति में, जिस उम्र में, जिस परिस्थिति में खड़े हैं, वहीं से आपका गीता मार्गदर्शन करती है। ये वो गायन पूरा आध्यात्म है, आत्मा का आधिपत्य दिला के छोड़ता है, साधारण राज्य नहीं है। हस्तिनापुर पर 36 वर्ष तो कुल पांडवों का राज्य हुआ, उसके बाद परीक्षित को मिला, फिर अभी आप देख रहे कितने साल मुगलों का रहा, फिर उसके बाद अंग्रेजों का रहा, फिर आप जानते हो किन विचार वालों का था। अब कुछ 10-12 साल से कुछ ऐसे तो अधर्मी विधर्मी भी जीत जाते हैं, राज्य करने लगते हैं। क्या भगवान कहते हैं वही लड़ जाओ और एक राज्य ले लो? नहीं, वो ठीक है युद्ध हुआ धर्म की स्थापना के लिए, विधर्मियों का नाश करने के लिए, अधर्मियों का संहार करने के लिए वो युद्ध भी जरूरी था, लेकिन उस युद्ध तक सीमित नहीं है गीता। गीता अध्यात्म की ओर ले जाती है। क्या कहती है कि जब भी कोई साधक साधना में प्रवृत्त होता है तो उसके सामने एक ही लक्ष्य रहता है कि वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले या आत्मदर्शन कर ले। लेकिन जब भी वो ध्यान लगाता है तो कौन दिखता है? अच्छा 5 मिनट का ध्यान लगाओ, कौन दिखेगा? माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, पत्नी बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दुनिया भर का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सही सही बताओ। अच्छा जिनका विवाह है उनको माता पिता तो कभी दिखते ही नहीं है, पत्नी बच्चे साली साराज है ना, यही सब दिखते रहते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ उनको भले माता पिता भाई ने, तो क्या करें? जब ध्यान लगता है तो सही युद्ध की स्थिति उसी समय खड़ी होती है। ये पूरा संसार हमें बाधक दिखता है, ये हमारे रिश्ते नाते, ये मोहित रिश्ते नाते, तो क्या करें? उठाओ तलवार और सबको काट। अब ऐसे प्रमाणित मंच पर, विश्व गीता प्रतिष्ठान के मंच पर सामने ऐसे विद्वान बैठे हो, ऐसी बात करना न्याय संगत नहीं है। आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं और भी प्रमुख विद्वान बैठे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते ना। कोई बाहरी तलवार से घर परिवार को नहीं काटना, अज्ञान जनित जो आसक्ति है उसको ज्ञान की तलवार से काट दो। भगवत गीता यही कहती है, आसक्ति का त्याग करना, मोह का त्याग करना। हमारी ये मोह के तो बंधन है। आखिर फिर बताओ हमारा संसार में आखिर है क्या? एक क्षण में प्राण चले जाते हैं। अभी आप कहोगे अरे भैया तो अच्छा नृत्य कर रहे थे, अरे हार्ट अटैक आया और एक क्षण लगता सारा संसार खत्म हो जाता है। सारे मोह के बंधन हम पूर्व हो जाते, भूतपूर्व हो जाते। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो दुखाय कृष्णताय पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख हानि लाभ को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब भगवान ने कहा कि ये मैंने ज्ञान योग के लिए कहा। अब युद्ध ज्ञान योग में मतलब जब भी साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है उसकी अपनी शक्ति को समझकर अपनी आत्मा के भरोसे जो बढ़ता है वो ज्ञान योग या सांख्य योग कहलाता है। फिर निहादि क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम मत्स्य धर्मस्य त्रायते मयि तु भया। हे अर्जुन, अब तुम निष्काम कर्म योग के बारे में सुनो। इसका थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु के भय से तुझे छुटकारा दिला देगा। थोड़ा सा आचरण, स्वल्प आचरण। हम भगवत पथ पर थोड़ा सा बढ़ तो जाए, इसमें बीज का कभी नाश नहीं होता। प्रकृति न्याय और माया में कोई ताकत नहीं वो हमें इस रास्ते से निकाल सके। हाँ, देर लगा सकती है, लेकिन प्रकृति इस बीजारोपण को नष्ट नहीं कर सकती।
बीजारोपण आज विश्वविद्या प्रतिष्ठान आपको हो रहा है धर्म से जोड़ना, उसको कोई ताकत नहीं, कोई माया में शक्ति नहीं। बाहरी दृष्टि से समझ ले, सुख कहने का अर्थ ये है कि सामान्य स्थितियां आज नहीं है। आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हत्या कर लेते हैं कहीं पढ़ाई में या कोई कंपटीशन में ना निकल पाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि स्थितियां आज विपरीत है, कल अनुकूल हो जाती है। तो सुख दुख समय कृत्वा लाभ जया तत्व युद्धाय विष्णाय वो पापम अवापसी। फिर व्यवसायत्मका बुद्धि एक ही पुरुनंदन बहुशाखाई अनंता बुद्धियों अव्यवसाय। हे अर्जुन, इसमें क्रिया एक है, बुद्धि एक है। क्या बहुत से लोग अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, अनंत कर्म कांडों की रचना कर देते हैं और वो कहते हैं ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। यहाँ तक कि वेदों में भी वर्णन है कि ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये मंत्री पद मिल जाएगा, ऐसा निर्माण करो तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। भगवान कहते हैं त्राकुण्य विष्टा वेदा निष्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्य स्थितो निर्योग क्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेद भी तीनों गुणों तक प्रकाश डाल पाते हैं, तीन गुणों से आगे की वो नहीं जानते। अब तीन गुण क्या है? अगर आप हमारी बात अच्छे से सुन रहे हैं तो आपका सतोगुण प्रबल है, उसके कारण आप श्रीमद् भगवद गीता की बात सुन रहे हैं। थोड़ी देर में आपको रजोगुण प्रबल हो जाएगा, घर की याद आने लगेगी, परिवार की याद आने लगेगी, हमारी बात अच्छे से नहीं सुन पाओगे, ये रजोगुण प्रबल आलस और सुनाने लगेंगे गीता तो आलस से प्रमाद गिरने लगेगा, तमोगुण। तो भगवान कहते हैं वेद भी तीनों गुणों तक प्रकाश डाल पाते हैं, उससे आगे भी वो नहीं जानते। तो निष्त्रिगुण ने भवार्जुन, गुणों से ऊपर उठ जाओ। कैसे उठे गुणों से ऊपर? निर्द्वंदो, कोई द्वंद्व ना। नित्य सत्य, नित्य सत्य क्या है? शरीर क्या नित्य सत्य है? ये संसार क्या नित्य सत्य नहीं, आत्मा नित्य सत्य है। नित्य सत्य स्थितो निर्योग क्षेम आत्मा। अब अपने योग शरीर को ना चाहता हुआ आत्मा का कल्याण करने वाला आत्ममान बन जाइए, भगवान कहते हैं। हे प्रभु, योग क्या है? योगस्था गुरु कर्माणि संगतत्वाधिरंजय सिद्धि सिद्धि समत्वा समत्वम योग उच्यते। योग बताएं क्या है? बहुत से लोग जागरण करते हैं, ये करते हैं, हो गया, मिल जाएंगे भगवान इससे तो क्या हमारा श्वसन तंत्र ठीक हो जाएगा, पल्स रेट ठीक हो जाएगी, हार्ट बीट ठीक हो जाएगी, है ना, चेहरे पर चमक आ जाएगी, और भी जो रोग हैं दूर हो जाएंगे। अब कहते हम तो बहुत योग करते हैं, अरे साहब हम तो 1 घंटे बिल्कुल वहाँ पार्क में जाके और ऐसा करते, ये कोई योग थोड़ी है। संसार में भटकती हुई आत्मा का अव्यक्त परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। योग हंस लिया, अब फिर मेरी तरफ आ जा। योग का शारीरिक व्यायाम है। फिर हमारे ऋषियों ने ये योग क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, जब मन स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना प्रकार होगी, इसलिए वो योग भी आवश्यक है। लेकिन सिर्फ शारीरिक व्यायाम को योग मान लेना हमारी मूर्खता होगी, आपकी नहीं गलती, मैं अपनी आप लोग के सब दुआ है। हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ महापुरुष कौन है? प्रजहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। हे अर्जुन, मन से उत्पन्न सकल कामनाओं का त्याग कर दिया है, वो मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। हे प्रभु, मुनि कौन है? दुखेषु अनुदिग्धमना सुखेषु विस्पृहा वीतराग स्थित मुनि उच्यते। हे अर्जुन, मन से जिनकी इंद्रियां मौन हो चुकी हैं वो मुनि कहलाते हैं। हे प्रभु, मनुष्य अपने श्रेय साधन से कैसे गिर जाता? ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामा क्रोधो अभिजायते।
क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने से उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होती है। काम से आशय विषय भोग नहीं, काम से आशय कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से विशेष मूर्ता आती है, विशेष मूर्ता से स्मृति में भ्रम हो जाता है और साधक अपने श्रेय साधन से उसका विकास रुक जाता है। इसलिए हमें और आपको भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम कहीं ना कहीं लगे रहना चाहिए। हे प्रभु, मनुष्य संयमी पुरुष और सामान्य पुरुष में क्या अंतर है? या निशा सर्वभूतानां ताश्याम जागृति संयमी, याश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मे। सामान्य मनुष्य के लिए परमात्मा रात्रि तुल्य है, लेकिन संयमी पुरुष उसमें जागता है। और जिसमें ये मनुष्य दिन रात अर्थ के चक्कर में, माया के चक्कर में भिन्न रहता है, वो साधक के लिए रात्रि तुल्य है। हे प्रभु, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग क्या है? लोकेश्मन द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता भयानक ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योग्या। मैंने अर्जुन पहले ही बताया, पुनः ही बताने जा रहा हूँ कि सत्य शोध की दो धाराएं हैं। एक तो अपनी शक्ति समझकर अपने बल पर अपनी आत्मा के भरोसे योग पथ में अर्थात आराधना में प्रवृत्त होना ज्ञान योग या सांख्य योग कहलाता है। और भगवान पर समर्पित होकर या आपको अगर कोई सदगुरु मिलता है, सदगुरु यानी जो आपके हृदय से प्रेरक हो जाता है, आत्मस्थित अगर सदगुरु मिलता है, उसकी प्रेरणा से आप उसी कर्म पथ में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग या भक्ति योग कहलाता है। हे प्रभु, श्रेष्ठ पुरुष को किस प्रकार कर्म करनी चाहिए? यद्धा करे श्रेष्ठ तद्देव करो जना सा यत् प्रमाण कुर्ते लोकस्तदनुवर्तते। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, समाज उसका अनुसरण करता है। आप भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपका एक कर्म का मूल्यांकन समाज करता है, इसलिए कर्म करने में सावधानी रखना चाहिए। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन नाम वाप्तम अवाप्तम वर्त एवं च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्त हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? पीछे के लोगों को मार्गदर्शन के लिए। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारा समाज वर्ण संकर हो जाएगा। अब वर्ण संकर स्त्रियों द्वारा जनित अवांछनीय संतान वर्ण संकर सोना होगा, लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर मैं कर्म ना करूं तो मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा, वर्ण संकर का कारण हो जाऊंगा। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा। उस परमात्मा तत्व से चित हो जाना, पृथक हो जाना, वो वर्ण संकर का है। स्त्रियों की शुद्धता वो एक अलग विषय है, वो सामाजिक विषय है। बहुत से ऐसे हमारे साधु महात्मा हुए जिन्होंने व्यास जी को ले लो, व्यास जी के जन्म के बारे में आपको पता है। मछली पालन करने वाली की लड़की के गर्भ से हुई। आपके जाबाली जो ऋषि है वो वेश्या के गर्भ से हुई। इसका कोई आत्मा अपने गुणधर्म को लेकर के आता है, लेकिन हमारे यहाँ उनको ऋषि माना गया, आत्मस्थित महापुरुष माना गया। हम हमारे पूर्वज उस समय भी प्रणाम करते थे, हम आज भी उनको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हे प्रभु, स्वधर्म क्या है? श्रेयान स्वधर्मो विगण है परधर्मात् सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अब आदमी बता देना कितना लेना, कब समाप्त करना है, कितने बजे? अभी आप जितना कहें, जब कहेंगे बंद करना तो हनुमान जी की अनुमति से बंद कर देंगे, है ना। अभी बैठे रहे ना जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता। 22 तारीख का एक ही महीना है अभी। हे प्रभु, मनुष्य ना चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है? काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भः महासु महापापमा पृथ्वी है। हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम
जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता, यही पापी है। धूमेन आवेति वन्हिर यथाधर्षो मलेन च यथोर्मेन आवर्तो गर्भस्व तथा तेन इदम आवृतम। जैसे धुएं से अग्नि, जेर से गर्भ, मैल से दर्पण ढका रहता है, ठीक इसी प्रकार अज्ञान से ये ज्ञान ढका रहता है। एक और बात बताएं, ज्ञान कभी किसी को होता नहीं है, बल्कि अज्ञान मिटता है। जैसे आप यहाँ ग्वालियर आए हैं ना, हम कहते हैं ग्वालियर आ गया, ग्वालियर कहीं नहीं आया, ग्वालियर में था वहीं आ ग्वालियर आ गया। ठीक इसी प्रकार हमारा अज्ञान मिटता है, ज्ञान तो पहले ही से था। हीरे को हम कहते ना, हीरा चमकने लगा, हमने उसकी मिट्टी को साफ किया तो चमक, अरे वो तो पहले ही चमक रहा था, हमने सिर्फ मिट्टी बरस किया लगती है तो वो पहले भी चमकता था, आज भी चमकता। हे प्रभु, इस योग का आरंभ कब हुआ? एवं तुमस्वते युगम प्रोक्तमान हम यम प्रोक्तमान मनवे प्राय मनु इत्थवाक वे आब्रवीत। हे अर्जुन, मैंने इसको सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, इसके बाद ये ऋषि परंपरा से आए। हे प्रभु, मेरा और आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आपने इस योग को सूर्य से कहा? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्य सर्वाणि न समेत परम तप। हे अर्जुन, मेरे तेरे कई जन्म बीत चुके हैं, लेकिन तू उसे नहीं जानता, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूँ। अब थोड़ा सा इसका आध्यात्मिक पक्ष समझ लें। भगवान ने सूर्य से कहा, अब आप देखेंगे विज्ञान के अंदर सूर्य एक पिंड है, सूर्य से कैसे कहा होगा? फिर उन्होंने कहा मनु से कहा, फिर इक्ष्वाकु से कहा। वास्तव में इसका आध्यात्मिक पक्ष थोड़ा हम समझ लें, आप सब विद्वान बैठे हैं। जब भी कोई संस्कारों का सृजन होता है तो सूर्य ने सुरा हमारी सांसों में, जब भी ध्यान कराते ना, कहते हमारी सांसों को देखो, तो वो जो संस्कार है वे सुरा, वास्तविक प्रकाशदाता सूर्य वही है, कोई बाहरी बात नहीं कर रहे भगवान। फिर उन्होंने क्या कहा मनु से, जब सुर में कोई, सांसों में कोई बात आती है तो वो मन में आ जाती है, तो यही मनु से कहना होगा। मन में कोई बात आती है तो इच्छा होती है उसे पाने की, यही समझो इक्ष्वाकु हो गया। फिर ये राजऋषि परंपरा में आकर के नष्ट होगा। मनुस्मृति की बात चलती है, ये कहा ब्राह्मणों के लिए, ये कहा वो कहा शूद्रों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध भगवत गीता हमारी मनुस्मृति है, और ऐसा कोई श्लोक नहीं है कि जो जातिगत भेदभाव का पक्ष लेता हो। भगवान का चतुर्वर्ण्यशिष्टम गुण कर्म विभाग सहा तस्य कर्तारम अपि मां विद्ये कर्तारम अकर्तारम अद्य। अर्जुन, 4 वर्णों की रचना मैंने की है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि गुणों के आधार पर कर्मों का विभाजन किया। अल्पज्ञ अवस्था का साधक वो शूद्र है, प्रवेश कामन है, उसको क्या करना चाहिए? साफ सफाई करना चाहिए, कोई जाति नहीं है। फिर ऐसा करने से उसके कलुषित संस्कार भूल जाते हैं, तो वही साधक वैश्य श्रेणी का साधक हो गया, आत्मिक संपत्ति को स्थिर करने लगा, इसलिए वैश्य है। फिर काम क्रोध लोभ मोह से लड़ने की क्षमता आने से वही साधक क्षत्रिय है। फिर ब्रह्म के नजदीक चले जाने से वह ब्राह्मण हो गया, वही साधक कभी शूद्र था। फिर उसके बाद जब वो परात्परशक्ता को प्राप्त कर लेता, अपने आप में धारण कर लेता है, तो ना वह शूद्र रह जाता, ना वैश्य रह जाता, ना क्षत्रिय रह जाता, ना ब्राह्मण रह जाता, बल्कि मेरा ही सच स्वरूप हो जाता। जानक तुमई तुमई ये है। अब बताओ भैया, यहाँ कहाँ कोई मनु हुए? ठीक है, हमारे कोई पूर्वज हो, कोई मनुस्मृति हमारी भगवत गीता है। फिर और सुन लो आगे, द्विभूत सर्गो लोक दैव सूर्योचा दैव विष्णु आश्रम पाठ में भगवान ने कहा 2 जाति है। एक देवी संपत्ति से युक्त देवता है, जैसे आप लोग बैठे देवी देवता,
आसुरी शक्ति से उत्पन्न, आसुरी शक्ति से संपन्न मनुष्य असुर है। ना कहीं कोई सींग वाला राक्षस है, ना कहीं मुकुट वाला कोई देवता है। आपको दिखाऊं तो बताओ, देखा कोई मुकुट वाला देवता दिखा है ना? फिर कहाँ से जाति आ गई? भगवान का मात्र 2 ही जाति, मेरे सगे संबंध, कौरव और दुशासन, ये सब क्या थे? राक्षसी प्रवृत्ति से तो ये दानव थे। और पांडव चूंकि दैवी संपत्ति से युक्त थे, इसलिए पांडव थे। फिर भगवान ने कहा चलिए, हे प्रभु, क्या आप भी भजन में सहयोग करते? ये यथा मां प्रपदन्ते तां सखेम भजामः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो जितनी लगन से मुझे भजता है, मैं उतनी लगन से उसका सहयोग करता हूँ। यानी आपकी श्रद्धा ही परमात्मा की कृपा है। अभी अपन वर्ण के बारे में, भगवान का खुद का उदाहरण है। जब मैं अपने नंद बाबा के यहाँ अपने गुरुकुल में, जब मैं गाय का गोबर उठाता था, गौशाला साफ करता था, लकड़ी काटने जाता था, तो मैं शूद्र था। फिर आत्मिक संपत्ति को स्थिर करने लगा, गाय को चराने जाता था, अपने नंद बाबा की गाय चराता था। उस समय समझ लो मैं वैश्य था। फिर कंस को मारा, मूर को मारा, मधु नामक दैत्य, कितने दैत्यों को मारा। उस समय मैं क्षत्रिय था। फिर पांडवों के यज्ञ में मेरा प्रथम पूजन हुआ, उस समय मैं ब्राह्मण था। और अब श्रीमद् भगवत गीता पर कथन कर रहा हूं, इसलिए ना मैं शूद्र हूं, ना वैश्य हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना ब्राह्मण हूं, बल्कि परात्पर सत्ता। भगवान कहना सरल है। बहुत से भगवान आपने देखो, कुछ तो भगवान मर गए, कुछ अभी हैं, उनके चेला लोग भगवान कहने लगते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, और उन्होंने भगवत्ता सिद्ध की। जैसे पर्वत उठाया, ये सारी ऐसी विलक्षण वस्तुएं थी जो उन्होंने की। अन्य आप देखते चलते हैं, उनका वे भगवान थे, कोई ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। चलिए, हे प्रभु, पंडित कौन है? यस सर्वे समार्था काम काम संकल्प विवर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडितम बुधा। कर्म करते करते, अब कर्म को और समझ रहे हैं, बार बार में गीता में कर्म की बात आती है, निष्काम कर्म की बात आती है। तो भगवान कहते हैं ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कार्ते हर्षः कर्म सर्व है प्रकृति जे गुणः। हे अर्जुन, सब लोग कर्म तो करते हैं, आप और हम कर्म ही तो कर रहे हैं। कोई नौकरी करता है, कोई वकीली करता है, कोई परिश्रम करता है, कोई व्यापार करता है, फिर उसी में हम अपनी सकाम निष्काम कर्म की परिभाषा ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये कोई कर्म ही नहीं। भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही कर्मणा शरीर यात्रापि जाति न देव कर्मणा। वन कहते कोई नियत कर्म है कर्म। अब नियत कर्म क्या है? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकभूम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हे अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इसके अलावा हम जो कुछ करते हैं वो कर्म नहीं, कर्म का बंधन है। हे प्रभु, कर्म का आशय है आराधना, भगवान की साधना, भगवान की आराधना, वही कर्म है। हे प्रभु, योग पुरुष के क्या लक्षण? योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हे प्रभु, क्या समस्त कर्म आप कराते हो? ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभो ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्ते। हे अर्जुन, मैं तो किसी के ना तो कर्तव्य के प्रति ना कर्म के प्रति जिम्मेदार हूँ, ना कि मैं कोई संयोग उठाता हूँ। फिर लोग कहते क्यों कि सब कुछ भगवान कराते? स्वभाव में स्थित होकर के ऐसा कहते हैं। वो ना दत्ते कश्चित पापम, मैं उनके पाप के प्रति जिम्मेदार हूँ, ना चैव सुकृतम विभो, ना मैं उनके पुण्य के प्रति जिम्मेदार हूँ। अज्ञानेनम वटम ज्ञानम तेन मुक्ति जंतवा। फिर हम सब कहते क्यों कि हम तो भगवान के हाथ की कठपुतली है, भगवान जैसे चाहे वैसा करें, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे भैया,
भगवान इच्छाओं से रहित है, इसलिए भगवान है। और आप लोग जिस दिन इच्छाओं से रहित हो जाओ उस दिन आप भी भगवान बन जाओ। मोक्ष कोई मरने पर नहीं मिलता है, सांसों पे रहते कामनाओं का त्याग हो जाना मोक्ष है। मरने के बाद पुनः शरीर रखना पड़ा तो काय का मोक्ष हुआ। हे प्रभु, तो कर्म होते कैसे? अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मं च पृथक विधम विविधास्ति पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हे अर्जुन, कर्म होने के 5 कारण हैं। कर्ता हमारा मन, अधिष्ठान यानी आधार, करण यानी जो क्रिया में सहायक होता है। यदि अच्छा करना हो तो विवेक वैराग्य शमनम ये करण है, बुरा करना है तो काम क्रोध लोभ मोह करण है। फिर मनुष्य की इच्छाएं और प्रारब्ध। प्रारब्ध एक कारण है, हम कहते हैं ना हमारे प्रारब्ध में ये लिखा था, उसके प्रारब्ध में ये लिखा था। प्रारब्ध एक कारण है, प्रारब्ध समग्र कारण नहीं है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यति बुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मति। इसके बाद भी जो केवल स्वरूप परमात्मा को कर्ता जानता है वह मूल बुद्धि यथार्थ। हे प्रभु, कभी आप कहते हैं कि मैं करता धरता हूँ, तू तो बस निमित्त मात्र है। कभी आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कराता, सब प्रकृति के माध्यम से होता। कृपया इस विषय को स्पष्ट कीजिए प्रभु, इसमें मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। भगवान ने कहा तस्मात् उत्तिष्ठ यशोलवस्य जित्वा शत्रुं भक्ष राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तं मात्र भव शब्द साचन। यहाँ भगवान कहते हैं कि चलो उठ